अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश व आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज अम्मी के साथ आई हुई थी हरम फातिमा हमारे घर, और इस टाइम बड़े मज़े की क्यूट बातें कर रही थी। 2 दिन से ना अदनान की तबीयत काफ़ी नासाज थी, तो रात में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फ़ीवर था। डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन वगैरह ली, काफ़ी वायरल चल रहा है असल में आजकल। तो बस फिर आज अम्मी आई थी उनका पता करने के लिए। ज़ाहिर है माँ हैं, तो उनको जब पता चलता है कि औलाद बीमार है तो फिर फ़ौरन आ जाती हैं पूछने के लिए। अबू लाए थे पहलवान रेवड़ियाँ, तो यहाँ पर बस हमने चाय शाय पी। अच्छा, आज ना मैं आप लोगों को करवाने लगी थी होम टूर, जैसे कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल से। तो ये बेसिकली ये स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा घर, क्योंकि 3rd फ्लोर पे है, तो काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ तय करने के बाद ना आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं। बाहर डोर के साथ मैंने पेटी रखी हुई है, पेटी के ऊपर बस ये जो फ्रिज वगैरह के होते हैं पैकिंग मटेरियल्स वो रखे हुए हैं। साथ में यूपीएस लगा हुआ है वहाँ पर, क्योंकि अंदर ये चीज़ें जो है ना वो एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो उनको ना डोर के साथ बाहर रखा है। यहाँ से आती है जी मेन एंट्रेंस, टेरेस है साथ। स्टार्टिंग में ना हमारे घर में गमले नहीं थे। जब हमारी शादी हुई थी तो हम फ़ौरन ही यहाँ शिफ्ट हुए थे, यानी कि पहले दिन से ही, क्योंकि अदनान का यहाँ पे बिज़नेस है, तो वो उनके लिए ना आना जाना मुश्किल होता था, तो फिर इसीलिए ना हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। तो स्टार्टिंग में गमले नहीं थे, फिर बाद में हमने ऐड किए, जिन्होंने हमारे घर में 4 चांद लगा दिए। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर धनिया लगाया हुआ है, लेकिन अभी मज़ीद इरादा है, तो मेरा दिल है कि कुछ लेकर आऊँगी चीज़ें जिसमें मैं पुदीना, धनिया और लहसुन वगैरह लगाऊँगी। तो चले जी यहाँ पर आगे चलते हैं। ये है हमारा ड्राइंग रूम, ठीक है, छोटा सा ड्राइंग रूम है। और यहाँ पर मेरा एक सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है। वॉल पे मैंने अपने फ्रेम्स लगाए हुए हैं, जो कि मेरे कुछ टीचिंग के हैं, कुछ मेरी वर्कशॉप्स के हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो खिड़की के सामने जगह है, यहाँ पर मैंने अपने सारे अवार्ड्स जो हैं वो लगाए हैं। तो ये हमारा छोटा सा ना ड्राइंग रूम है, ठीक है। तो सामने बिल्कुल बाहर टेरेस का व्यू आता है, तो बहुत मज़ा आता है। और सर्दियों में तो स्पेशली यहाँ धूप बड़ी प्यारी लगती है। ये मैंने वॉल पे ना एक आयत लिख के लगाई है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि आयत के अल्फाज हस्बुनल्लाह है, ठीक है, तो यहाँ पर हस्बी अल्लाह क्यों लिखा हुआ है? तो कुरानी आयत को जब आप एज अ दुआ अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो ज़मायर का इस्तेमाल अपनी सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे छोटी या का मतलब है मेरे लिए, और नून अलिफ ना का मतलब होता है हमारे लिए, ठीक है। तो दोनों ही ठीक है। आप अगर इज्तिमाई मांग रहे हैं दुआ तो हस्बुन अल्लाह कह सकते हैं, और अपने लिए सिर्फ मांग रहे हैं तो हस्बी अल्लाह कह सकते हैं। तो वैसे मैं हस्बुन अल्लाह ही लिखती, लेकिन मेरे पास थोड़ा चीज़ें कम थी, तो इसलिए मैंने हस्बी अल्लाह लिख दिया, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों की कन्फ्यूजन भी जो है ना वो ख़त्म कर दूं, कि फिर से कोई ना ऐसे कहे कि आयत के अल्फाज में हस्बुन अल्लाह और आपने हस्बी अल्लाह लिखा है। अच्छा, यहाँ पर जो एंट्रेंस है ना, यहाँ पर मैंने ग्रीन कारपेट डाला हुआ, और साइड पे गमले हैं जिनकी बेलें जो हैं वो काफ़ी ऊपर तक फैली हुई हैं, तो वो एक बहुत ही मज़ेदार सी खूबसूरत सी लुक देती है एंट्रेंस के लिए। यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर ना मेरी रूम की विंडोज़ दी हैं, जो आपको रूम नज़र आ रहा है ना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर ना ये वाइट कर्टन्स लगाए हैं, जिन्होंने यहाँ पर ना 4 चाँद लगा दिए हैं। अब ये मुझे कह रही थी कि वाइट पर्दों ने ना बड़ा ही प्यारा सीन क्रिएट कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर जो आप कॉफ़ी टेबल देख रहे हैं, ये मैंने अभी रिसेंटली ही ऐड किया है। बेसिकली मुझे ना ये गोल मैट बहुत पसंद आया था, तो जब मैं इसको लेकर आई ना, तो फिर मेरे जहन में चल रहा था कि मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है। अक्सर अदनान मुझे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग इतना कैसे चल लेता है। मैं उन्हें यही कहती हूँ कि जब मैं कोई चीज़ ख़रीदती हूँ ना, तो पहले मेरे माइंड में यही चल रहा होता है कि मैं इसको किस तरीके से एडजस्ट करूँगी तो ये खूबसूरत लगेगा। इवन कपड़े भी अगर ख़रीदूँ ना, तो भी मैं पहले अदनान के लूँ तो वो जहन में इमेजिन कर रही होती हूँ कि उनके साथ ये कलर कैसा लगेगा, और अपने लिए लूँ तब भी मेरा यही होता है। तो खैर, ये वाला जो कमरा है ना, ये हमारा है गेस्ट रूम, यानी
अम्मी अबू भी अगर स्टे करें तो वो यहाँ रहते हैं, या फिर कोई और बंदा हमारे घर आ जाता है ना तो उनका स्टे जो है वो यहाँ पर होता है। सेटिंग की बात की जाए तो हर कुछ दिन बाद ना मेरे घर की सेटिंग चेंज हो रही होती है। अभी मैंने फिर कुछ कम कर दिया है क्योंकि सब कहते हैं कि इतना वज़न औरत के लिए उठाना ठीक नहीं होता, क्योंकि मेरी जो बड़ी भाभी है ना उनको भी हर्निया का इशू हो गया। वो भी इस तरह बहुत वेट लिफ्टिंग करती थी, बहुत वेट उठाती थी। तो जब से मैंने उनका ये हर्निया का इशू सुना है ना तो उसके बाद से ना मेरी भी थोड़ी सी ना ये बात सुई है, वरना तो मैंने रोज़ इतने हैवी फर्नीचर को आगे पीछे करना होता था। तो यहाँ से जब हम इस रूम से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर है हमारा डिस्पेंसर, बॉटल अभी गई हुई है पानी भरने के लिए। तो साथ में जी आ जाता है हमारा किचन, और ये वाली लाइट्स ना मैं कहती हूँ मेरा दिल है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये वाली लाइट्स। मतलब आपके घर को एक ना फैंसी लुक दे देती हैं ये वाली लाइट्स। तो किचन तो आप मेरा बहुत दफ़ा देख चुके हैं वीडियोस में, बल्कि पूरा घर ही आपने देखा हुआ है। तो ये तो वैसे ही एक अभी वीडियो फुल आपको दिखा रही हूँ होम टूर की। अच्छा, ये जो मेरा रैक है इसके बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं अक्सर। तो ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, बट अब मुझे याद नहीं है कि मैंने ये कहाँ से परचेज़ किया था, यानी कौन से सेलर थे। तो लेकिन क्योंकि इसको ना हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट साल हो गया है इसको, तो अब मुझे ना वो याद नहीं है। तो यहाँ पर ना परात में पड़ा हुआ है गोश्त, क्योंकि अम्मी लेकर आई थी गोश्त, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रोज़न था, तो मैंने इसलिए उसको रख दिया कि मेल्ट हो। तो मैं उसको ना पीसेस बना के तो अलग अलग शॉपर्स में फिर ना रख दूँगी। अच्छा, ये झूला यहाँ पर बाहर रखा हुआ है, क्योंकि जब बाहर टेरेस का व्यू, बारिश वारिश इस तरह की कोई चीज़ देखनी होती है तो यहाँ पर बैठ के ना हाथ में चाय का मग पकड़कर तो यहाँ बैठ के देखती हूँ और इन्जॉय करती हूँ वेदर को। इसके बाद इस तरफ पे आ जाता है हमारा डाइनिंग रूम। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने जय नमाज़ें इसी तरह रखी हुई, क्योंकि अभी घर जिस कंडीशन में था मैंने उसी कंडीशन में वीडियो बनाई है, कोई मैंने स्पेशल इसके लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं किए हैं। तो जय नमाज़ बेसिकली मैं यहाँ पर इसलिए रखती हूँ क्योंकि मोस्टली हम नमाज़ जो है वो यहाँ पर ही पढ़ते हैं या फिर अपने रूम में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ना फिर मैं रख देती हूँ। वैसे मेरे जहन में है कि इसके लिए मैंने ना एक बास्केट लानी है जिसमें सारी जय नमाज़ों को ना इकट्ठा करके रखूँगी। ये है जी अलमारी, यहाँ पर मेरी सारी क्रॉकरी है, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो जल्द ही शेयर करूँगी। जब रमज़ान आता है ना तब तो स्पेशल मैं ना लाइट्स लगाती हूँ। इधर कुरान पाक के पास मैंने ना रखा हुआ है गुलदान, उसके साथ लाइट्स लगी हुई हैं। तो नॉर्मली मैं नहीं लगाती, तो लेकिन रमज़ान में स्पेशली मैं इसका अहतमाम करती हूँ। कुरान पाक के साथ लाइट्स लगी होती हैं, जय नमाज़ बिछा लेती हूँ, तो वो एक बहुत ही ना अच्छी वाइब्स आती हैं। देखिए, इबादत तो इंसान ने वैसे भी करनी ही होती है, लेकिन जब आप उस चीज़ को थोड़ा अच्छा बना के करते हो ना तो आपको मज़ा आता है, सुरूर आता है, और वो फिर आप खुशी खुशी वो चीज़ करते हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली में ना एक रिमशा भी हैं, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आपका ये वाला रूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी ना बहुत पसंद है। गर्मियों में ना इस कमरे में धूप डायरेक्ट आती है तो वो रोशन रोशन लगता है, तो मैं ज़्यादा गर्मियों में इस कमरे में बैठती हूँ। तो सर्दियों में ना मैं इस कमरे को थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि यहाँ पे धूप नहीं आती। तो वैसे मुझे भी ना ये कमरा पसंद है। रात के टाइम जब मैंने बैठना हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, तो मैं इस कमरे को इस्तेमाल करती हूँ। जहन पे बहुत ही ना पॉजिटिव असर पड़ता है। एक छोटी सी बात जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी इससे कोई सबक मिल सके। एक बूढ़ा आदमी ना बाज़ार में बैठा हुआ था, बीच बाज़ार बिल्कुल, और कड़वी तीखे मिर्चें बेच रहा था। जो बात लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जो होने पर मजबूर करती थी ना, वो उस बूढ़े आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट थी। हर बंदा ताज्जुब से उसे देखता, कोई आके उसके साथ भाव-ताव करता और कोई ऐसे ही देखे बगैर गुजर जाता। एक आदमी ताज्जुब से उस शख्स के पास गया और बूढ़े आदमी से पूछने लगा कि बाबा जी,
इतनी तीखी मिर्चें बेचते हो, फिर भी चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कुराहट कहाँ से लाते हो? अब बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगा कि बेटा ये मिर्चें हैं, इनका काम है तेज रहना, तीखी रहना, जबकि मेरा काम है अपनी जुबान को मीठा रखना। वो लड़का ताज्जुब से कहने लगा कि बाबा जी, लेकिन देखा गया है कि जिन लोगों की जुबान कड़वी होती है वही जिंदगी और माशरे में कामयाब नजर आते हैं। बाबा मुस्कुराते हुए पता है क्या कहने लगा कि बेटा कड़वी जुबान वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठी जुबान वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। ये जुमला था कि बाजार के शोर में जैसे तीर की तरह लगा। सुना तो सब ने, मगर समझ में कुछ देर में आया। कड़वी जुबान वक्ती जीत तो जरूर देती है, लेकिन मीठी जुबान हमेशा के लिए दिल जीत लेती है। जिंदगी में बोलना तो सबको आता है, मगर ऐसा बोलना कि किसी का दिल ना दुखे, ये एक हुनर है। अब आज से आपने ये सोचना है कि आपकी जुबान शहद का काम करती है या फिर मिर्चों का काम करती है। खैर, यहाँ पर ना मैंने आपको अपना रूम दिखा दिया, जो कि आप लोग कई दफ़ा मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं। अच्छा, ये वॉल्स पे मैंने कुछ डेकोरेशन की हुई है। अच्छा, कुछ लोगों को ज़्यादा डेकोरेशन नहीं पसंद होती, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं करती रहती हूँ। हर एक की अपनी चॉइस होती है। यहाँ पर भी जो प्लांट है उसके इर्द गिर्द मैंने लाइट्स लगाई हुई हैं, और ये फ्रेम्स भी आपने मेरी होम शॉपिंग वाली वीडियो में देखे होंगे। इस टाइम जी हो रहा था असर का टाइम। अम्मी को इतनी अंदर सर्दी लग रही थी, अम्मी बाहर बैठी हुई थी और हरम फातिमा भी घूम फिर के ना घर के जायजे ले रही थी। इसकी मम्मा कॉल्स करके पूछ रही थी, परेशान हो रही थी इसके लिए, लेकिन इसे तो अपनी दादों के साथ कुछ और चीज़ का एहसास ही नहीं था। तो बस हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठे। तो आई होप आपने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा, तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अल्लाह पाक आपसे बहुत ज़्यादा राज़ी हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।